फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल सर। मेरा नाम संजीव है और प्रोफेशनली मैं पर्सनल ट्रेनर हूँ और साथ में प्रोविजनल साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। अगर मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूँ तो इंडिया से ही मैंने मास्टर्स किए हुए साइकोलॉजी में और साथ में ही मैंने फिटनेस मैनेजमेंट किया हुआ है पैक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए से। सो ऑलमोस्ट ओवरऑल मेरे पास 14 साल का एक्सपीरियंस है जिसमें मैंने काफ़ी तरह के क्लाइंट्स को के साथ डील किया हुआ है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो स्पोर्ट्स प्लेयर्स हो गए, और अगर मैं अपने साइकोलॉजी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ तो मैं इंडिया में ड्रग रिहैब में काम करता था। यहाँ पे मैं ड्रग एडिक्ट पर्सनैलिटीज, डिप्रेशन पेशेंट्स हो गए, इंडिविजुअल काउंसलिंग देना, ग्रुप काउंसलिंग देना, और साथ में जो स्टूडेंट्स को प्रेशर आता था, एकेडमिक प्रेशर और सोशल एंजाइटी, सो इन तरह के तरीकों से और ऐसे क्लाइंट के साथ मैं हमेशा डील करता था वहाँ पे। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा विंटर के ऊपर कि विंटर वेलनेस को हम कैसे पा सकते हैं और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि कनाडा में सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, खास करके एडमंटन और कैलगरी। किन लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है कि विंटर में डिप्रेशन बढ़ जाता है? कोई है यहाँ पे? ओके। और फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, सोशल आइसोलेशन, ऐसी प्रॉब्लम्स हमें विंटर में अक्सर देखने को मिलती है, खास करके एडमंटन और कैलगरी वाले साइड वाले एरिया में। सो आज हम इसी चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इस चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या क्या रीजन है इन चीजों के कि क्यों हमारी बॉडी पे ये हर एक चीज इंपैक्ट डालती है पूरा। ओके, सो ये मैंने कुछ बनाए हैं डायग्राम्स, जिसमें मैंने ज्यादा साइंटिफिक वे में नहीं जाऊंगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा कि हर एक चीज सिंपल हो और अच्छे तरीके से मैं समझा सकूं और आपको भी हर एक चीज अच्छे तरीके से समझ आ सके। सो 4 मेन रीजन जो मैंने निकाले हैं बाहर की विंटर पे हमारी बॉडी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है और क्यों। पहले नंबर पे है शॉर्टर डेज। जब डेज शॉर्ट हो जाए तो पता है कि सनलाइट कम हो गई है। सो सनलाइट कम हो गई है तो सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ेगा विटामिन डी पे, विटामिन डी की प्रोडक्शन पे। सो अगर वो नहीं होगी तो हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, जिसके चलते हमें जॉइंट में ऐसी प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिलेंगी। आई थिंक आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो विटामिन डी की मेडिकेशन भी लेते होंगे, सप्लीमेंटेशन, की हमारी हेल्थ अच्छी रहे। सेकंड मैंने देखा है कोल्डर टेम्परेचर। जब टेम्परेचर माइनस में जाएगा तो ऑब्वियसली हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होंगी। आप ज्यादा 10 से 15 मिनट से ज्यादा बाहर खड़े नहीं रह सकते, कार्डियोवास्कुलर इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। फोर्थ वन है रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी होने के कारण बहुत सारे इश्यूज आ जाएंगे, ओबेसिटी बढ़ जाएगी, बॉडी स्टिफनेस, जिसके चलते हमारे मसल्स वीक होंगे और हमें स्टिफनेस की प्रॉब्लम होगी, खास करके सर्वाइकल जैसे इश्यूज। वुमेन्स में ये ज्यादा पाया गया है सर्वाइकल इश्यूज, और मेल्स में ज्यादातर पाया गया है लोअर बैक इश्यूज, जिनकी ज्यादातर सिटिंग जॉब्स रहती है। उसके बाद आ गया सीजनल हेल्थ इश्यूज, जो ऑब्वियसली हमारा रहेगा ओबेसिटी और डिप्रेशन। डिप्रेशन क्यों होता है? हर किसी को पता है कि जब सोशल आइसोलेशन में बंदा चला जाए कि हाँ बात करने को कुछ है नहीं, आउटडोर एक्टिविटी को करने कुछ है नहीं, तब डिप्रेशन रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। कुछ कॉमन हेल्थ फिजिकल चैलेंजेस हैं, जैसे जॉइंट पेन हो गया, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम हो गया, वेट गेन हो गया, और ऑब्वियसली हमें इश्यूज है। हाँ, ये मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा। कॉमन हेल्थ चैलेंज, मेंटल चैलेंज, सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर। किन किन लोगों ने ये चीज फेस की है कि जैसे विंटर आता है एकदम से स्ट्रेस पड़ना शुरू हो जाता है, एकदम से एंजाइटी, डिप्रेशन, आप बात नहीं कर पा रहे हो किसी के साथ, मिल नहीं पा रहे हो किसी के साथ, और एकदम से आपने देखा कि यार सब कुछ चेंज हो गया, और इसको हम नाम देते हैं मोस्टली सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर। इसके 2 कारण हैं, ऑब्वियसली डे टू शिफ्ट और दूसरा जो सनलाइट की प्रॉब्लम है। और इसके सिम्टम्स क्या रहेंगे? अगर आपको लो एनर्जी फील हो रही है, जो ओवर स्लीपिंग, मूड चेंजेस, देन ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। सेकंड है एंजाइटी एंड स्ट्रेस। अब वुमेन्स में ज्यादा जो एंजाइटी इशू हमने देखा है वो क्यों है? जस्ट जनरल एंजाइटी होती है, लेकिन मेल्स में जो एंजाइटी का रेशो देखा गया है उसके मेन 2 कारण हैं।
एक्सपीरियंस मोर वर्कलोड एंड सम फाइनेंशियल इश्यूज या प्रेशर, उसके चलते। उसके बाद स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसोम्निया। अब ये मैंने एक चार्ट बनाया था बॉडी माइंड कनेक्शन, इसमें मैंने 5 चीजें मेन मेंशन की है, आपका मेंटल स्टेट, फिजिकल रिएक्शन, बिहेवियर चेंजेस एंड हेल्थ आउटकम। मेंटल स्टेट में क्या आता है आपका थॉट, इमोशंस, थॉट्स एंड योर इमोशंस ड्यू टू द टाइम, कि टाइम के साथ कैसे कैसे आपके थॉट्स और इमोशंस चेंज हो रहे हैं क्योंकि आपकी किसी तरह की कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। उसके बाद आ जाएगा फिजिकल रिएक्शन। आप में से कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब आपको स्ट्रेस फील हो, कोई पर्टिकुलर बॉडी पार्ट आपका पेन करने लग जाता है, कोई पर्टिकुलर, ये उसकी बात हो रही है क्योंकि वो मसल आपका वीक है या स्टिफ है, और जब आप मेंटली स्ट्रेस लेते हो देन उसके ऊपर प्रेशर आता है जिसके कारण और स्टिफनेस, नमनेस आपको फील होती है और प्रॉब्लम होगी। उसके बाद है बिहेवियर चेंजेस। बिहेवियर चेंजेस का जो मेन इशू है ना, आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। जितना अच्छा आपका फूड होगा, जितना अच्छा आप एक्टिविटी कर पाओगे, उतना आपका बिहेवियर बेटर रहेगा। एक बार मैं हमेशा सोचता हूँ कि एक दिन मैं बैठा रिसर्च लिख रहा था अपनी, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, कि हमारी ह्यूमन बॉडी कैसे बनी है और इसके क्या फायदे हैं बेसिकली देखा जाए तो एक लाइन मैंने वहां पे ऐड की है, हिंदी में बोलूंगा कि खुदा ने हमारी बॉडी को 3 चीजों से बनाया है। वैसे तो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, एक है हमारा शरीर, दूसरा है हमारे अंदर जो ब्लड है, और तीसरा है स्पिरिट या सोल जिसको बोल सकते हैं। और स्पिरिट और सोल को तो खुदा ने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, वो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ब्लड और बॉडी का कंट्रोल हमें दिया है। अगर आप इसकी केयर नहीं करोगे तो स्पिरिट और सोल भी डिस्टर्ब रहेगी क्योंकि आप एक कम्युनिकेट और एक रिलेशन नहीं बिल्ड कर सकते खुदा के साथ पर्सनली। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आऊंगा हेल्थ आउटकम्स के ऊपर, इंटरकनेक्टेड है आपका ओवरऑल हेल्थ इंपैक्ट के ऊपर। ओके, अभी ज्यादा आपका वेस्ट नहीं, कुछ हमारे पास रियल लाइफ सक्सेस स्टोरी है, हमारी कुछ जिम की भी है, हमारी कुछ मैंने इंटरनेट से भी देखे कि जिन्होंने अपनी लाइफ को कैसे चेंज किया है जिमिंग लाइन को ज्वाइन करके। सो अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम इंडिविजुअल ट्रेनिंग करें कि ग्रुप ट्रेनिंग करें। मैं मोस्टली रेकमेंड करूंगा कि आप ग्रुप ट्रेनिंग करें। उसका रीजन क्या है कि जब आप ग्रुप ट्रेनिंग करेंगे तो एक इन्वॉल्वमेंट रहती है लोगों के साथ 10-15, चाहे वो डांस क्लासेस हो, योगा क्लासेस हो, क्रॉसफिट ट्रेनिंग हो या एरोबिक क्लास हो। उससे क्या होगा कि एक तो आपका मूड अच्छा रहेगा और दूसरा जो सोशल आइसोलेशन की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी और आपका माइंडसेट क्लियर रहेगा कि हाँ मैंने ट्रेनिंग करनी है। अकेला बंदा कितनी भी ट्रेनिंग कर लेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि यार मेरा मूड नहीं है, आज मैं छुट्टी कर लेता हूँ। और यही एक कारण है कि आप अपने जिम में वर्कआउट रूटीन में रेगुलर नहीं रह पाते। और लास्ट में एक प्लान सेट कीजिए जिसके अंदर आप अंडरस्टैंड कीजिए कि आपका मेन चैलेंज क्या है, चैलेंजिंग थिंग क्या है आपकी लाइफ में। दूसरा कि हम एक्सरसाइज कैसे करते हैं। अगर आप जिम नहीं जा सकते कोई बात नहीं, हमें आपको पेपर दिया है तो आप उस चीज को भी फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद अपनी बॉडी को नरिश करना बेटर न्यूट्रिशन और डाइट के साथ, देन मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देना, और लास्ट में है कि रहना प्रॉपर कि हम रेगुलर रहें जिम में। ओके, थैंक यू। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, और मैं एक बार फिर से थैंक्स करता हूँ सर का कि जिन्होंने हमें टाइम दिया। और कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं खत्म करूँगा। ये हमारे जिम की कुछ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशंस की स्टोरीज हैं, अगर आप देख सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि हमने इनको कुछ मेडिसिन दी है या कुछ है, कुछ हमारी मेहनत है, कुछ इनकी मेहनत है, और रिजल्ट आपके सामने हैं। एक भैया का रिसर्च पेपर आप शो करेंगे, एक मिनट, कंपेयरिंग द जर्नल हेल्थ। मैंने 2018 में अपनी मास्टर्स में एक रिसर्च लिखा था जिसके अंदर मैंने कंपैरिजन किया था मेल एथलीट्स और नॉन मेल एथलीट्स। बेसिकली एथलीट्स में मैंने वो हर एक कैटेगरी रखी थी जो स्पोर्ट्स से साथ रिलेटेड है, जो जिम में जा रहा है। और नॉन मेल था कि जिन्होंने आज तक कभी कोई एक्टिविटी नहीं की, ना किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट है और ना कभी जिम किया है।
मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, थोड़ा और नीचे, यस थोड़ा ऊपर। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस टेबल को, मेल एथलीट और नॉन मेल एथलीट के 4 मैंने कैटेगरीज रखी थी, एंजाइटी, सोशल डिसफंक्शन और डिप्रेशन। सिर्फ सोमैटिक में अगर आप देखो तो मेल एथलीट्स का नंबर ज्यादा है क्योंकि फिजिकल इंजरीज रहती हैं उनको। अगर बाकी कैटेगरीज में देखें तो मेल एथलीट्स का नंबर डाउन जाएगा, नॉन मेल एथलीट्स का नंबर अप जाएगा। सो एक रीजन है कि, और ये हमें दिखाता है कि कितनी ज्यादा जरूरत है हमें फिजिकल एक्टिविटी करने की और एक अच्छी डाइट रखने की। थैंक यू।